दोस्तों, आपको बता दें कि देव गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु में प्रवेश मिथुन राशिफल आज 13 अगस्त से सच होने वाली है। ये 10 बड़ी भविष्यवाणियां मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय एक ही बात कही जा सकती है। आज भले ही परिस्थितियां आपको परख रही हो, चुनौतियां आपका रास्ता रोक रही हो, लेकिन आज 13 अगस्त 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक का समय आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। इस समय में चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो, आपके कदम पीछे नहीं हटेंगे। सफलता आपको ही मिलेगी। ये कल्पना किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि आपके ग्रह योगों की स्पष्ट दशा पर आधारित है। आज से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्थिर होंगे, वह ग्रह जो आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी है, यानी संबंध और कर्म दोनों के रक्षक आपके लग्न में विराजमान है। लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के कारण भाग्य पूरी तरह चमकेगा। लेकिन आज रात से परिस्थिति पलटेगी। बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये बदलाव केवल ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा को मोड़ने वाला क्षण है। इस बार आपकी प्रगति को नहीं रोक पाएंगे। आने वाला ये समय आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। तो चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में पूर्ण श्रद्धा भाव से जय देव गुरु बृहस्पति लिखा दें, ताकि आप पर भी गुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे। पहली भविष्यवाणी, व्यक्तित्व में शुद्धता और संतुलन का आगमन। आज से आपके व्यक्तित्व में आपको शुद्धता और संतुलन महसूस होगी। आपके मन की बेचैनी, असमंजस और कार्य में जल्दबाजी थी, अब वह धीमे धीमे शांत होंगी। जो प्रवृत्ति आपको शॉर्टकट रास्तों, त्वरित लाभ या जल्द परिणाम की ओर धकेलती थी, वह पीछे हटने लगेगी। अब आप किसी भी निर्णय से पहले एक ठहराव महसूस करेंगे। ये सोचने का तरीका केवल आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल देगा। आप पाएंगे कि जिन कामों में पहले आप जल्दबाजी करते थे, अब वही आप धैर्य से गहरी समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी यह नई परिपक्वता आपको उन गलत निर्णयों से दूर रखेगी, जो जीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। ये केवल सोच में बदलाव नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक शुद्धिकरण होगा। दूसरी भविष्यवाणी, वैवाहिक जीवन में मधुरता। वैवाहिक जीवन में जो तनाव महसूस कर रहे थे, उनके रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी। आपसी बातचीत, समझ और सहयोग का भाव बढ़ेगा। जीवन साथी से न केवल भावनात्मक बल्कि व्यवहारिक सहयोग भी मिलेगा, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना मिलकर करना आसान होगा। विश्वानी विवाह और साझेदारी के लिए शुभ समय। जिन कन्या और युवक जातकों के विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही थी, चाहे वह रिश्ते ना जमने की वजह से हो, या परिवार की सहमति ना मिलने के कारण, या समय की अनुकूलता ना होना, उनके लिए ये समय किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं होगा। ग्रहों का संयोजन आपके विवाह के योग को प्रबल करेगा, जिससे आपको योग्य जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ेगी। रिश्ते में संबंध मजबूत होंगे। आपका रिश्ता भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाले होंगे। तीसरी भविष्यवाणी, शिक्षा और ज्ञान से आकस्मिक लाभ। देव गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव जाते ही शिक्षा, ज्ञान और रचनात्मकता के क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ के द्वार खुलेंगे। आपकी सीखने की क्षमता और मानसिक एकाग्रता चरम पर होगी। जो विद्यार्थी अब तक लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी रुक जाते थे, वे अपने उद्देश्य को पूरी तरह साकार कर पाएंगे। पढ़ाई में पहले जो उलझने थी, अब वे सुलझ रही हैं। कोई नया विषय समझना आसान हो जाएगा। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के योग मजबूत होंगे। चौथी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य में सुधार। पेट या पाचन से जुड़ी कोई पुरानी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, अब धीरे धीरे समाप्त होगी। शरीर में हल्कापन, ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव होगा। स्वास्थ्य में ये सुधार आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा। पांचवी भविष्यवाणी, विचार और निर्णय में गहनता। देव गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश आपके विचारों में ऐसी गहराई और स्थिरता भर देगा। आपके निर्णय अब सिर्फ तात्कालिक लाभ पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। परिवार में आपकी राय को अधिक महत्व मिलेगा। समाज में लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान एक विवेकशील और समझदार व्यक्ति के रूप में स्थापित होगी। यह विवेक आपको गलत रास्तों से बचाएगा और हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाएगा। इस गहनता के कारण न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि लोग भी आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे। ये समय आपके लिए न केवल सफलता लाएगा, बल्कि एक ऐसा सम्मान भी देगा जो लंबे समय तक बना रहेगा। छठी भविष्यवाणी,
व्यापारिक और कार्य में तीव्र गति। ये समय केवल व्यक्तिगत रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापारिक और पेशेवर साझेदारियों के लिए भी वरदान समान है। यदि आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या नया सहयोग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपको सही व्यक्ति से जोड़ सकता है। पुराने विवाद या मतभेद सुलझेंगे और आपसी भरोसा मजबूत होगा। आपके कार्य का विस्तार भी संभव है। मेहनत के बिना सफलता अधूरी है, लेकिन जब मेहनत के साथ भाग्य का हाथ मिल जाए, तब व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। आने वाले महीनों में ऐसा ही होने वाला है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देंगे, और वह भी ऐसे समय पर जब आप उनकी अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे। 7वीं भविष्यवाणी, महिलाओं और वरिष्ठ जातकों के लिए सौभाग्य का समय आने वाले हैं। 13 महीने महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक और सशक्तिकरण का दौर होंगे। गृहिणियों के लिए ये समय घर परिवार में सम्मान और प्रभाव बढ़ाने वाला साबित होगा। जिन महिलाओं ने लंबे समय से अपनी किसी रुचि, हुनर या शौक को किनारे रख दिया था, उनके लिए अब अवसर है उससे फिर से शुरू करने का। ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने निर्णयों में दृढ़ बनाएगा। परिवार में आपके विचारों को सुना। कई मामलों में आप मार्गदर्शन देने वाली मुख्य भूमिका निभाएंगी। 8वीं भविष्यवाणी, रिटायर हो चुके वरिष्ठ जातकों के लिए यह अवधि संतोष, स्थिरता और आनंद से भरी होगी। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में मानसिक शांति और संतुलन लाएगा। पुराने मित्रों से मुलाकात, परिवार के साथ समय बिताने और जीवन के अनुभवों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। 9वीं भविष्यवाणी, करियर और व्यवसाय में मजबूती। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके करियर और व्यवसाय में नई ऊर्जा और स्थिरता लाएगा। यदि आप नौकरी में हैं, तो जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी के साथ साथ आपके काम की सराहना होगी। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय विस्तार और स्थायित्व का होगा। नए ग्राहक, नए कॉन्ट्रैक्ट और बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। निवेश के अवसर भी सही समय पर सामने आएंगे और उनका लाभ लंबे समय तक मिलता रहेगा। नंबर 10, विशेष सुझाव। आपकी कुंडली में बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें, 10वें भाव या तीसरे भाव में ना हो, तो ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इन भावों में होने पर बृहस्पति केंद्राधिपति दोष के कारण पूर्ण फल नहीं देते। यदि ग्रह स्थिति अनुकूल है, तो ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप लाभकारी रहेगा। आने वाले 13 महीने आपके जीवन को नई दिशा देंगे। प्रत्यक्ष अनुभव ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण होगा।